कहा गया IMR कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। IMR का मतलब क्या होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। और यहाँ ये कहा जा रहा है, जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि IMR कम करने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो कौन सा है। आपके पास पहला है जल्दी स्तनपान शुरू करना, दूसरा है टीकाकरण में देरी, तीसरा है खराब स्वच्छता, और फिर है नवजात देखभाल की अनदेखी। IMR मतलब जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना है, और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जल्दी स्तनपान अगर हम शुरू करते हैं तो ये जो IMR है उसकी दर क्या हो सकती है, ये कम हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें ये तो पता है ना, जो 2021 में हमसे पूछा गया था IMR कितने पर निकाला जाता है, तो 1000 जन्म पे निकाला जाता है। ठीक है, 1000 पैदा होने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम से जाना जाता है। 41 का आंसर ए हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42, कहा जा रहा है MMR यानी कि मदर मतलब मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान क्या आवश्यक है। ठीक है, टू रिड्यूस MMR व्हाट इज एसेंशियल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहला, नियमित गर्भकालीन जांच, दूसरा है अस्पताल जाना बंद करना, तीसरा है पोषण की अनदेखी, और लास्ट है व्यायाम ना करना। आप आंसर क्या करेंगे कि गर्भावस्था के दौरान MMR जो कि कितने पर निकलता है, जो कि निकलता है 1 लाख पर। ठीक है, तो MMR को कम करने के लिए गर्भावस्था के दौरान क्या आवश्यक है, तो नियमित गर्भकालीन जांच करवाना, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। ठीक है, एंटीनेटल मतलब होता है गर्भ जब गर्भावस्था है तब जो चेकअप हो रहा है उसको एंटीनेटल चेकअप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कहा जा रहा है नवजात टिटनस को कम करने वाली टीका कौन सी है जो IMR को प्रभावित करती है। मतलब जो बच्चे हैं उसमें टिटनस अगर हो रहा है, ठीक है, ओके, तो उस टिटनस को दूर करने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, और वो टीका IMR को भी प्रभावित करता है। आपका टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, मेजल्स यानी खसरा वैक्सीन, और आपके पास है BCG। तो BCG हमें पता है ना किसके लिए दिया जाता है, BCG का टीका TB के लिए दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद या जन्म के 24 घंटे के भीतर दिया जाता है। यहाँ पर टिटनस की बात की जा रही है, आंसर क्या हो जाएगा, टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 44, कहा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रासायनिक सूचक क्वेसियोरकर में अत्यधिक कम हो जाता है। आपको आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल इंडिकेटर इज सिग्निफाई रिड्यूस इन क्वेसियोरकर। क्वेसियोरकर में क्या कम हो जाता है, पहला है सीरम ग्लूकोज, दूसरा सीरम एल्बुमिन, तीसरा है सीरम सोडियम, और लास्ट है आपका हीमोग्लोबिन। हमें पता है, हमने कल भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्वेसियोरकर है ना, और क्वेसियोरकर जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों में देखा जाता है, ठीक है, जबकि मैरेस्मस जन्म से लेकर के 1 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। तो मान लीजिए किसी को क्वेसियोरकर है तो क्या किसकी मात्रा घट जाएगी, सीरम एल्बुमिन की मात्रा घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कहा गया पोषण के माध्यम से IMR कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, हाउ कैन IMR बी रिड्यूस्ड थ्रू न्यूट्रिशन। अगर IMR है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे पास है क्या, पहला है 6 महीने तक केवल स्तनपान को बढ़ावा देना, दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा शिशुओं को जल्दी गाय का दूध देना, तीसरा तुरंत ठोस भोजन देना या विटामिन सप्लीमेंट देना। ठोस भोजन वो खा ही नहीं सकता, अभी उसके पास ऐसे एंजाइम ही नहीं होते जो कि ठोस आहार को पचा सके। दूसरा, गाय का दूध भी नहीं, हमें पता है ना WHO का विशिष्ट स्तनपान अभियान जिसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कैंपेन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शिशु को जन्म से लेकर 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है, बच्चे का दूध दिया, बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध दिया जाता है। और आपको ये पता है ना कि माँ का जो प्रथम दूध होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो गाढ़ा पीले रंग का होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कहा गया संक्रमण से संबंधित, ठीक है, संक्रमण से संबंधित एमएमआर कम करने के लिए कौन सी रणनीति सहायक है? मतलब अगर हमें मातृ मृत्यु दर कम करना है तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? पहला, प्रसव उपकरणों का निर्जलीकरण, ठीक है, दूसरा अस्पताल में प्रसव से बचना, तीसरा घरेलू उपचार का उपयोग और चौथा है एंटीबायोटिक के उपयोग में देरी। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर करना है। आप आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर करेंगे कि संक्रमण से संबंधित एमएमआर यानी कि ये जो मातृ मृत्यु दर है उसको अगर हमें कम करना है तो करना क्या होगा? जितने भी प्रसव में उपयोग होने वाले उपकरण हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा? उन सबको एक तरीके से निर्जलीकृत, मतलब वो साफ रहें, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ना रह जाए ना, तो स्टेरलाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहा क्या जा रहा है भारत में एमएमआर मातृ मृत्यु दर, आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, आईएमआर कम करने के लिए कौन सी सरकारी कार्यक्रम चलाई जा रही है? विच गवर्नमेंट प्रोग्राम फोकस ऑन रिड्यूसिंग एमएमआर एंड आईएमआर इन इंडिया? पहला है जननी सुरक्षा योजना, दूसरा आपके पास है डिजिटल इंडिया, तीसरा स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया भारत में रोजगार को बढ़ाने के लिए है ना। स्वच्छ भारत ये आपको नाम से समझ में आ रहा है, स्वच्छता से संबंधित है। डिजिटल मतलब लोगों को क्या करना? ऑनलाइन इंटरनेट से जोड़ना, ये आपका डिजिटल इंडिया हो गया। है क्या? जननी सुरक्षा योजना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जननी सुरक्षा योजना के तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या मिलता है? उनको धनराशि दी जाती है। ठीक है, 47 का आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कहा क्या जा रहा है एमएमआर कम करने में परिवार नियोजन की क्या भूमिका होती है? कहा गया एमएमआर कम करने में परिवार नियोजन की क्या भूमिका होती है? व्हाट रोल डज फैमिली प्लानिंग प्ले इन रिड्यूसिंग एमएमआर? ऑप्शन में क्या है? तो पहला है बच्चों के बीच अंतर और उच्च जोखिम वाली गर्भधारणाओं को कम करना, दूसरा जल्दी शादी मतलब करना, या फिर आपका कई गर्भ धारणाओं को प्रोत्साहित करना, फिर आपके पास है गर्भ निरोधक की भूमिका। आपको आंसर क्या करना है? जी हाँ, आपको आंसर क्या करना है कि अगर हम एमएमआर को कम करने की बात करें, रिड्यूस करने की बात करें, तो परिवार नियोजन की जो भूमिका है वो क्या है? परिवार नियोजन का मतलब क्या है? फैमिली प्लानिंग, है ना। हमें बच्चा कब चाहिए, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप होना चाहिए, है ना, कितने बच्चे चाहिए, ये सब परिवार नियोजन है ना। जनसंख्या आपकी बढ़िया रहे यानी कि मेंटेन रहेगी, है ना। तो ये परिवार नियोजन के यही सब क्या होते? उद्देश्य होते हैं। और अभी हमने कल भी पढ़ा था, भारत सबसे पहला ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था। कब चलाया था? 1952 में चलाया था। ठीक है, तो कहा गया एमएमआर को कम करने में ये जो परिवार नियोजन है इसकी भूमिका क्या होती है? आंसर क्या करेंगे? बच्चों के बीच जन्मों के बीच अंतर और जो उच्च जोखिम वाली प्रेगनेंसी है उसको क्या कर देना? कम करना। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो गया? हमारे पास ए हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है कहा क्या जा रहा है कौन सी आयु वर्ग मैरास्मस के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर हम मैरास्मस और क्वेसियोरकर की बात करें तो ये जो क्वेसियोरकर है ये कब होता है? तो ये जन्म से लेकर के 5 साल तक के बच्चों में देखा जाता है, जबकि अगर हम मैरास्मस की बात करें तो यह हमारा जन्म से लेकर के 1 साल तक के बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, ये जन्म से 5 और ये जन्म से 1 साल। ठीक है, अब कहा गया कौन सी आयु वर्ग मैरास्मस के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? आपका 1 वर्ष से कम, दूसरा 1 से 3 वर्ष, फिर आपका सी वाला है 5 से 10 वर्ष और डी है 10 से 15 वर्ष। तो एक वर्ष तक के बच्चों को मैरास्मस होता है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1 वर्ष से कम, बिलो 1 ईयर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो गया? हमारा ए हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 कहा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से, ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात देखभाल अभ्यास आईएमआर कम करता है, अर्थात विच ऑफ दीज इज अ नियोनेटल केयर प्रैक्टिस दैट रिड्यूस आईएमआर। इसमें से कौन सा ऐसा एक तरीके से इसमें से कौन सा ऐसा प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जो कि आईएमआर को कम करने में भूमिका निभाता है। पहला है शिशुओं को गर्म रखना, फिर है जन्म के तुरंत बाद बच्चे को नहलाना, नवजात को पानी देना, माँ के साथ त्वचा संपर्क से बचना। आपको पता है ना कि अगर हम आईएमआर की बात करें तो आईएमआर अगर हमें कम करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शिशु को, है ना, हमें शिशु के लिए क्या करना पड़ेगा, शिशु को गर्म रखना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका यहाँ पे अवॉइड हटा दिया जाता ना, तो इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर क्या होता, डी होता। आपको याद होगा हम लोगों ने एक मेथड पढ़ा है, उस मेथड को क्या कहा जाता है, कंगारू मेथड या कंगारू विधि के नाम से जाना जाता है। कंगारू विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें, जिसे स्किन टू स्किन टच मेथड भी कहते हैं, जिसमें माँ की त्वचा से बच्चे को क्या कहता है, चिपकाया जाता है, ठीक है, और जैसे ही बच्चा होता है तुरंत उसको माँ से के शरीर से क्या कहता है, चिपका दिया जाता है, और ये बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होता है, माता के लिए भी बढ़िया साबित होता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ठीक है। तो यहाँ पे माँ के साथ त्वचा संपर्क के बचना है, तो ये हमारा नहीं होगा। अगर ये बचना वर्ड नहीं होता तो सबसे बढ़िया आंसर हमारा यही था, ये कंगारू मेथड की बात हो रही है। आंसर क्या कर देंगे, शिशु को गर्म रखना। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गर्म रखने का मतलब आप समझ पा रहे हैं, जो टेम्परेचर माँ के गर्भ में था वही टेम्परेचर उसको दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 51 कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसवोत्तरांत रक्तस्राव को रोकने और एमएमआर को कम करने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिवेंट पोस्टपार्टम हेमरेज एंड रिड्यूस एमएमआर। मतलब कौन सा ऐसा तरीका है जो कि रक्तस्राव, वो भी कौन सा रक्तस्राव, आप देख पा रहे होंगे पोस्टपार्टम मतलब प्रसव के बाद, ठीक है क्या, तो प्रसव के तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंधन, दूसरा है आपका यूरिटोटॉनिक्स से बचना, तीसरा है रक्तस्राव की अनदेखी, इग्नोर ब्लीडिंग, फिर अस्पताल से जल्दी छुट्टी। आप आंसर क्या करेंगे कि ये जो एमएमआर है उसको कम करने में और पोस्टपार्टम हेमरेज इत्यादि को रोकने के लिए क्या करना है, आपका प्रसव के तीसरे चरण का सक्रिय प्रबंधन करना है। प्रसव का तीसरा चरण समझते हैं, प्रसव के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। जो पहला होता है वो गर्भधारण से 3 माह का होता है, जबकि दूसरा 3 से 6 माह का होता है, और जो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है वो 6 माह से लेकर के, या 6 माह के अंत से लेकर के 9 माह तक, अर्थात जब तक प्रसव नहीं हो जाता तब तक होता है। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर वही जो 6ठे माह के अंत से लेकर के प्रसव तक रहेगा। तो अगर इसमें आप क्या करेंगे, मैनेज बढ़िया किए रहेंगे तो क्या होगा, एमएमआर जो है वो कम होगा, मतलब माता को भाई सुलभ हेल्थ केयर मिल जाएगी, आसानी से उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी, तो उसका जो जीवन है वो बचाया जा सकता है, एमएमआर कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो गया, हमारा ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 652 की टिटनस टॉक्साइड टीकाकरण कैसे काम करता है। अभी हमने ये तो सुन लिया था कि ये जो टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन है ये टिटनस के बचाव के लिए लगाई जाती है। अब कहा गया कि ये कैसे एमएमआर को कम करता है। पहला, मातृ और नवजात टिटनस को रोकता है, दूसरा है मलेरिया से सुरक्षा बढ़ाता है, तीसरा गर्भकालीन मधुमेह रोकता है, और चौथा है भ्रूण विकास बढ़ाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आंसर करना है। आप आंसर क्या करेंगे, टिटनस टॉक्साइड जो वैक्सीन है ये मातृ और नवजात टिटनस को क्या करता है, रोकता है। माता और बच्चों में जो टिटनस की समस्या है उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है। कौन, ये जो टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन है। आंसर हो गया आपका ए।